हेलो दोस्तों। आज से लगभग 370 साल पहले 1650 में फ्रेंच फिलोसोफर एंड राइटर ब्लेस पास्कल ने अपनी राइटिंग्स में ये कहा कि ऑल द ह्यूमैनिटीज़ प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम मैंस इनएबिलिटी टू सिट अलोन इन रूम। अर्थात मानवता की अधिकांश समस्याएं इस कारण है कि हम एकांत में रह नहीं सकते। हमें जो है ये एबिलिटी नहीं है कि हम एकांत में रहें, और यही वजह है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी रखते हैं। और आज के दिन जो है वो एक बहुत पर्सनल डेवलपमेंट का या सक्सेस का एक ये एट्रीब्यूट माना जाता है कि हम कितने जो है वो बिज़ी हैं। और लोग कहते भी हैं कि आई एम वेरी बिज़ी पर्सन कि मैं, और ये एक सोसाइटी इसको बहुत अच्छा मानती है। और ये आज आधुनिक युग में भी ये स्टेटमेंट कितना करेक्ट है। एक 2014 में एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया और इसको साइंस जो जर्नल है उसमें पब्लिश किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में लोगों को ये कहा गया कि आपको 15 मिनट तक एक कमरे में अकेले बगैर किसी कोई कार्य किए आपको बैठना है, मीन्स कि सॉलिट्यूड में आपको रहना है। परंतु आपके पास ये विकल्प है कि वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, आप करंट लेके आप बाहर इमीडिएटली बाहर आ सकते हो। तो इसके जो रिज़ल्ट्स रहे वो बड़े आश्चर्यजनक रहे कि 68% मेन एंड 25% वुमेन ने ये प्रेफर किया कि वो इलेक्ट्रिक शॉक लें और वो एकांत में बैठने से बच पाएँ। इसका जो मतलब ये है कि हम जो है किसी भी हद तक डिस्कम्फर्ट या अनप्लेजेंट की फीलिंग या पेन जो है वो सह सकते हैं, परंतु हम ये नहीं चाहते कि हम एकांत में जो है वो बैठें। और अब आज के दिन जो है सोशल मीडिया एज के अंदर जो है हर व्यक्ति जो है वो इतना बिज़ी हो गया, व्हाट्सएप ले लें या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले लें, कि उसका परिणाम ये है कि बोर्डम, लोनलीनेस और मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ता दिन पे दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बजाय कि हम अब बिज़ी हों, अब हम बोर्डम की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। तो ये इसी कंटेक्स्ट में जो ये हम कहना चाह रहे हैं कि हमें सब में ये एबिलिटी होनी चाहिए और हमको ये लर्न करना चाहिए कि हम दिन में कुछ समय के लिए हम एकांत में जो है बैठने की प्रैक्टिस करें। और एकांत में बैठने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड और आप अपने थॉट्स के साथ हैं, उनको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं रादर देन कि आप जो है वो थिंकिंग मोड में हैं, कि मीन्स कि आप अपने जो है वो थॉट्स के अंदर जो है खो गए। मतलब नॉन जजमेंटल तरीके से आपने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो इस जो है क्वालिटी हर इंसान के अंदर जो है वो होनी चाहिए। और नीदरलैंड में एक प्रैक्टिस भी है जिसको निक्सन कहते हैं, NIKSEN। इसका मतलब उसके अंदर क्या है कि जो डच लोग हैं वो अपना कुछ समय ईयर मार्क करते हैं फॉर डूइंग नथिंग और टू बीइंग इन सॉलिट्यूड। और उस दौरान जो है वो एकांत में बैठ के आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, चाहे वो फॉरेस्ट हो, पार्क हो, या आप खिड़की पर खड़े होके बैठ के जो है वो बाहर के सिनेरियो को जो है वो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये जो आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग और बीइंग इन सॉलिट्यूड, इसका मतलब ही यही है कि एकांत में रह के आप अपने से आप जो है कनेक्ट होइए। और इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आप जब एकांत में रहते हैं तो आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप मेंटल स्ट्रेस से जो है काफ़ी हद तक जो है वो निदान पा सकते हैं, आप इससे बच सकते हैं। तीसरा जो है, नए आइडियाज़, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ भी जो है आपके दिमाग में तब आएंगे जब आप बिल्कुल शांत मन से आप अकेले बैठोगे। और चौथी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये मौका मिलता है कि आप
अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को और गहराई से जो है जानें। इसको कहते हैं नो योर सेल्फ। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो हमें हमारी जो जीवन में जो है वो काफ़ी ये लाभदायक सिद्ध होती है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान को कुछ ना कुछ समय दिन में ईयर मार्क करना चाहिए। बेशक आप जो है सुबह उठ के आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए आप एकांत में बैठे और जो है चीज़ों को रिट्रोस्पेक्टिवली, आप प्रोस्पेक्टिवली जो है चीज़ों को अच्छी तरह उनको गहन करिए। और जो है आई एम श्योर यदि आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है इट विल गो ए लॉन्ग वे इन योर लाइफ। धन्यवाद।